डीप स्टेट एक डेमोक्रेटिक देश को चुनता है जो अमेरिकन इंटरेस्ट की नहीं अपने इंटरेस्ट के सोचने लगता है, फिर एक विलन बनाता है जिसे लोग डिक्टेटर कहने लगते हैं, फिर कोई एक गलती होती है जिससे प्रोटेस्ट की चिंगारी भड़कती है, एक ट्रिगर होता है, ये प्रोटेस्ट वायलेंट बन जाते हैं और फिर सरकार गिर जाती है। भारत को आज इन ग्लोबल इवेंट से सीखने की सख्त जरूरत है, इस पैटर्न को समझने की जरूरत है, क्योंकि इराक में डीप स्टेट ने मध्यस्थी करने के बाद इराक के हालात सुधरे नहीं बदतर हुए। चिले में डीप स्टेट ने मध्यस्थी करने के बाद लैटिन अमेरिका की पहली डेमोक्रेसी डिक्टेटरशिप बन गई, उनके हालात सुधरे नहीं बदतर हुए। वन थिंग कि इस पूरे सीरीज ऑफ इंसिडेंसेस के बाद मैंने बहुत कंसिस्टेंट मैसेज इंस्टाग्राम और ट्विटर पर देखी कि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि अगर नेपाल के लोग, अगर नेपाल की यूथ सड़कों पर उतर सकती है तो इंडिया की क्यों नहीं। वेक अप इंडिया, दिस इज अ मैसेज फॉर इंडियन जेन ज़ीज़ एंड आई जस्ट वांट टू से कि ये इन सारे लोगों को इतना सारा ब्लड लस्ट, एनार्की और राइट से इतना लगाव क्यों है, इतना प्यार क्यों है। अगर आप इतिहास को देखें तो ऐसे एनार्की और ऐसे राइट से आपके हित में होने वाली चीजें बहुत कम होती हैं, क्योंकि जब राइट्स होते हैं तब इंस्टेबिलिटी बढ़ती है, बिजनेसेस बंद होते हैं, लोग अपने जॉब्स लूज करते हैं और कंट्री इकोनॉमिकली सफर करती है। इसमें क्या फायदा हुआ? अगर गाड़ियां जलती हैं तो किसकी गाड़ियां जलती है? हमारी गाड़ियां जलती हैं। अगर बसेस जलते हैं, ट्रेन जलते हैं तो वो किनकी पब्लिक प्रॉपर्टी है? हमारी पब्लिक प्रॉपर्टी है, हमारे टैक्स के पैसों से बनी है। अगर कोई इंजर होता है, किसी की जान जाती है तो नुकसान किसका होता है? हमारा या सरकार का। और मैं ये नहीं कह रही कि भारत के कोई प्रॉब्लम्स ही नहीं है, हम एकदम परफेक्ट देश है, नहीं, हमारे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर आपको इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में इतना सारा इंटरेस्ट है तो आप ऑन ग्राउंड जाके उन प्रॉब्लम्स को एक्चुअली सॉल्व करोगे, ना कि ऐसे बोलोगे कि प्रोटेस्ट करते हैं, आग लगा देते हैं, पूरे देश को जला देते हैं, इससे कुछ भी अचीव नहीं होता। नन ऑफ द फ्रिकिंग प्रॉब्लम्स एक्चुअली गेट सॉल्व्ड। डू यू थिंक दैट चिले वाज हैप्पियर आफ्टर साल्वाडोर अलेंडे वाज थ्रोन आउट? नहीं, उन्हें एक डिक्टेटर मिला फ्रॉम 1973 टू 1990s जिसने एक्चुअली उस देश में बहुत सारे प्रॉब्लम्स लाए। ओवरथ्रोइंग अ गवर्नमेंट डज नॉट सॉल्व योर एक्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स, इट क्रिएट्स न्यू प्रॉब्लम्स। और अगर आपको विश्वास नहीं होता तो हमारे नेबर को देख लीजिए, नहीं ऊपर वाले नेबर को नहीं, ईस्टर्न नेबर को देख लीजिए। क्या आपको लगता है कि शेख हसीना के जाने के बाद और स्टूडेंट लेड नोबेल प्राइज विनर की गवर्नमेंट आने के बाद उनके सारे प्रॉब्लम्स चले गए हैं? मैजिकली अनएम्प्लॉयमेंट सॉल्व हो चुकी है, उन पर कोई टैरिफ नहीं लगे या फिर कोई और प्रॉब्लम नहीं है, उनके सारे इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स सॉल्व हो चुके हैं, उनकी पर कैपिटा इनकम $40,000 हो चुकी है? नो, ये कुछ भी नहीं हुआ। इनफैक्ट देश एक टर्मोइल के थ्रू जा रहा है एंड जो भी कुछ पिछले एक साल में हुआ, मुझे तो देखकर यही लगता है कि इसका पॉइंट क्या था? आम जनता के लिए पॉइंट ही क्या था? आई मीन कितने हिंदू लोग तो पॉइंटलेसली मारे गए ना इसमें। सो व्हाट्स द पॉइंट? What did you achieve? बेसिकली अगर कोई फॉरेन पावर आपके देश में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इंटरफियर करती है, सरकारी गिराती है, तो इससे कभी भी जनता का भला नहीं होता। भला सिर्फ डीप स्टेट का होता है, प्रॉफिट सिर्फ डीप स्टेट का होता है। दिस इज नॉट अ रेवोल्यूशन, इट इज एनार्की वेयरिंग द मास्क ऑफ अ रेवोल्यूशन। और यही इंपॉर्टेंट बात आप तक पहुंचाने से मुझे फर्क पड़ता है।